हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। सो वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा। राइट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर। राइट, आपको पता होगा कि हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हमने इसका इंट्रो लेना था बच्चे लोग, राइट, तो इंट्रो में हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो ज़्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया ही जाता है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसमें कार्बन ना मिलता हो। राइट, तो कार्बन और इसके कंपाउंड्स जो कार्बन से बने होते हैं कंपाउंड। राइट, तो हमने पहले कार्बन के फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था। राइट, उसके बाद हमने कुछ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था। राइट, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए करें तो हमने पढ़ा था एल्केन के बारे में। राइट, एल्केन होता है सेचुरेटेड। फिर पढ़ा था एल्कीन के बारे में, फिर पढ़ा था हमने एल्काइन के बारे में। ये दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं, ये दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं। एल्केन क्या होता है? ये सेचुरेटेड होता है। ठीक है बेटा, ये सेचुरेटेड होता है, ये दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं। ओके, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल। इसका नामकरण भी हमने किया था कि भाई एक कार्बन हो तो उसे मेथ कहते हैं। अब रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ बच्चे लोग, रिवीजन बहुत जरूरी है। ये चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला है, लेकिन हाँ अगर एक बार आपका फ्लो बन गया ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैथ दो होते हैं तो एथ, तीन होता है तो प्रॉप, फिर ब्यूट, ठीक, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर सेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नैनो, फिर डेक। ऐसे करके 10 कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एल्केन हुआ तो एन लगा देंगे, एल्कीन हुआ तो इन लगा देंगे, एल्काइन हुआ तो आइन लगा देंगे। तो इस तरीके से नामकरण किया था। इसके बाद, ठीक इसके बाद बच्चे लोग, हैशटैग एक नया टॉपिक आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया जाता है तो उसी को कहते हैं एल्काइल ग्रुप। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया जाता है तो उसी को आप कहते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे कि हम इसका पहला, एल्काइल का पहला मेंबर कौन होगा? फर्स्ट मेंबर CH4। तो इसमें से एक कार्बन, सॉरी, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो ये बनेगा CH3, और एक बॉन्ड कार्बन का छूट जाएगा ना, एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, तो CH4 CH3। ओके, सेकेंड मेंबर क्या होगा? आपको फॉर्मूला याद है ना, CnH2n+2। राइट, वेर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वहां पे दो पुट कीजिए तो C2H4+6, C2H6, इसमें से एक कार्बन निकाल दीजिए तो C2H5 और एक बॉन्ड छूट गया। राइट, अब इसका नामकरण कैसे कहते हैं बच्चे लोग? ये है मीथेन और ये है इथेन। ठीक है, अब एक कार्बन निकल जाने के बाद ये बन गया एल्काइल ग्रुप। क्या बन गया? एल्काइल। तो सब कुछ वही रहता है, एन हटा देते हैं हम लोग, एन हटा देते तो ये हो जाता है मिथाइल और ये हो जाता है इथाइल। ठीक है, इसी तरीके से प्रोपाइल, इसी तरीके से ब्यूटाइल, इसी तरीके से पेंटाइल और इसी तरीके से हेक्साइल, सेप्टाइल, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा? C3, 3 2 6 + 8, C3H8। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो 8 की जगह क्या आ जाएगा? 7। 8 की जगह क्या आएगा? 7, और इसका एक बॉन्ड छूट जाएगा। इसी तरीके से ब्यूटाइल, प्रोपाइल। तो ये है बच्चे लोग एल्काइल ग्रुप। नोट कर लो, फटाफट नोट करो तो। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे लोग, हालांकि ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, देखिएगा जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो अगला आ रहा है ना, उसके बस दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसके दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। हालांकि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इतना पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में MCQs में आ जाते हैं। तो आपको डीप में नहीं जानना, क्योंकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो आप 11th में 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, वो हायर स्टडीज के लिए है,
लेकिन आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड का। तो एक सैचुरेटेड कौन सा होता है? तो बच्चे लोग सैचुरेटेड होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो गोल घूमता है। अब हेक्सेन, तो हेक्स का मतलब होता है 6 और एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया 6। अब इसके भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो देखिए एक साइकिल बन गई ना, इसीलिए इसको कहते हैं बच्चा लोग साइक्लोहेक्सेन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखिएगा कि हर कार्बन के 2 बॉन्ड खर्च हो गए, तो बचे हैं 2, तो 2 में हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 में क्या कर दो बच्चे लोग? हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दो। तो देखेंगे कि कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो क्या बना? ये रहा CH2 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 CH2, 3 3 6। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ना, ये साइक्लिक है और सैचुरेटेड है। तो इसका एक आध अगर मान लो कोई भी मान लो पेंटेन का करते कि साइक्लोपेंटेन बना के दिखाओ, राइट? ये नोट करना चाहते हैं? जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, फ्रेम से हट जाता हूं मैं। ओके, हट गया। चलिए मैं आपको एक साइक्लोपेंटेन का भी बना के दिखा देता हूं। साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, उसमें 5 कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, साइकिल देखो, साइकिल घूम गया। अब इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होकर बचे हैं, तो 2 में आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसके में भी 2 में हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसके में भी 2 में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, CH2 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 CH2। ओके, इस तरीके से मतलब एन वाले आप बना सकते हैं, हालांकि इतना आता नहीं है। एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एक अनसैचुरेटेड का भी जरूर याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ अनसैचुरेटेड का कौन सा एग्जाम्पल होगा। यदि आप ये बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज अनसैचुरेटेड का बनाता हूँ। बहुत ही फेमस है, उसको बेंजीन कहते हैं, अनसैचुरेटेड वाला। अनसैचुरेटेड उसको क्या कहते हैं बच्चे लोग? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से होता है। 1 2 3 4, 1 मिनट 4 5 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन भी 6। एक्चुअली बच्चा लोग होता है यहाँ पर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड। हो गया ना अनसैचुरेटेड? आप जरूरी नहीं है कि आप यहां से डबल बॉन्ड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखो ऐसे भी बना दो। 1 2 3 4 5 6, आप यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, बस साइक्लिक होना चाहिए। ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है। बनाने को तो नहीं आया, लेकिन इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, और कॉमन नेम बेंजीन कहते हैं इसको, C6H6। आगे चलकर ये बहुत ही तबाही मचाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखिए हर एक कार्बन के ना 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो बचा है 1, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन भी 6। ठीक है, यहां पर भी ऐसे आप जैसी इच्छा हो वैसे बना दीजिए। तो याद रखिएगा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नोट कर लिया? कर लिया बच्चे लोग नोट? ओके, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि नामकरण कैसे करते हैं। हालांकि मैं पहले भी सिखा चुका हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ओके, जैसे बच्चे लोग C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, H H H, तो इसको 2 कार्बन है तो आपने लिखा एथ। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना होता है, हाइड्रोजन में नहीं देखते। कार्बन कार्बन में सिंगल है तो वो एल्केन है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है। तो सिंगल बॉन्ड एथ और एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा इथेन।
क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इथेन। यही कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो यहाँ H, यहाँ H, H और यहाँ पर H, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन इनके खर्च हो गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। कंटिन्यूएशन में तो ये हो जाएगा आपका एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। इस तरीके से नामकरण करते हैं, लेकिन बच्चे लोग मिटार दें, मिटार देना ये, चलो ठीक है। अब आते हैं ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच्ड का कैसे करोगे, अब ब्रांच्ड होने के लिए ना कम से कम 4 कार्बन एटम तो होने चाहिए, और उसी से आइसोमेरिज्म का एक फिनोमेना निकल कर आएगा। आइसोमर्स बेसिकली वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर है, उस पर बाद में जाएंगे, पहले आप नामकरण सीख लीजिए। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लूं ब्यूटेन का, एक्चुअली ब्रांच मतलब एक टहनी समझ लीजिए। ओके, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितने होंगे, 4, 4 दूनी 8, 2 10, C4H10। बेटा फॉर्मूला लगाओ इसमें, एल्केन है ना, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n+2, एल्केन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ओके, C4H10। अब कार्बन 1 2 3 4, 1 तो देखो बच्चों, राइट, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 10, 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है, 10 हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका। अब लेकिन इसमें भाई ब्रांच कैसे, इसका नामकरण कैसे करते हैं भाई, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन लगा दो। ओके, अब ब्रांच बनाने के लिए मान लो किसी ने इसको ऐसे बना दिया, सी 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 और यहाँ पे एक सी लगा दिया, एच 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 एच, यहाँ पर एच 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 एच, बात समझे। तो देखो एक ब्रांच बन गई ना, देखो एक ब्रांच बन गई ना बेटा, यस, तो इसी को कहते हैं ब्रांच चेन। और ये तभी पॉसिबल है जब 4 कार्बन एटम्स हो, 3 में क्या ही कर लोगे, 3 में लगाकर एक इधर उधर क्या ही पटकोगे, ठीक है। और यही है आइसोमर्स, देखो इसका फॉर्मूला भी क्या है, C4H10, इसका फॉर्मूला भी क्या है, C4H10, C4H10 C4H10, राइट। तो ये है आइसोमर्स। आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फॉर्मूला। अरे भैया यहाँ देखो, अब इसका नामकरण थोड़ा सा अलग है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लंबी वाली चेन चुननी होती है हमें, देखिए 1 2 3, और एक चेन ऐसे भी है, एक ऐसे ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो 1 2 3, 1 2, तो जो लंबी चेन है ना उसका नामकरण होगा, छोटी वाली चेन का नामकरण नहीं होगा। 1 2 3 कर दिया नामकरण। अब इसमें बेटा नामकरण करने में भी ये ध्यान रखना रहता है कि जो ब्रांच्ड है, जो टहनी है, उसका सबसे लोवेस्ट नंबर आए। लोवेस्ट मतलब इस तरीके से काउंटिंग करो कि इसका लोवेस्ट नंबर आए। अब आपने इधर से कर दिया 1 2 3, उधर से करो 1 2 3, तो हालांकि यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए कोई दिक्कत होती नहीं है, कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए दूसरे नंबर पर एक एल्काइल ग्रुप है, देखो इसका एक हाइड्रोजन नहीं है ना, 4 है, ठीक, देखो CH3 CH3, इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं ना बेटा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया आपका ब्यूटेन। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा इसको किस तरीके से बनाएंगे, CH3 CH CH3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे ना बेटा। अब इसका नामकरण आपने किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि ये जो ब्रांच लटकी हुई है इसका लोवेस्ट नंबर आए, 1 2 3, उधर से करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है,
क्या करना है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसका नामकरण कर देंगे दूसरे नंबर पे 2। और देखो CH3, अभी एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ा है ना बेटा, अभी एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में यूज होता है, राइट। तो 2 और यहां पे लगाएंगे मिथाइल प्रोपेन, ये है इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन। दूसरे नंबर पे एक मिथाइल है, बचा 1 2 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, ठीक है बेटा। अरे बोलो बोलो भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन, टेंशन मत लो, अभी और एग्जांपल बताएंगे आपको, ओके। तो इसका अब इसका ऊपर भी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, राइट। इसका ऊपर बना दो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को लगिन तब भी 2 मिथाइल प्रोपेन ही रहेगा, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप ये सब नोट कर लो, पहले नोट कर लो बेटा, जल्दी करो। कर लिया, कर लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पेंटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, पेंटेन, तो कार्बन कितना होगा 5, 5 दूनी 10 तो 12, H12। तो देखिएगा पेंटेन कैसे बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3, ओके, ये सारी बातें हैं, ओके बेटा। तो यहां से अब आप देखें तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2 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 CH3, ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको इसको ब्रांच्ड बनाना है, इसके आइसोमर्स बनाने, बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये आपका फॉर्मूला, इसके आइसोमर्स बना के दिखाओ, तो इसको आप ब्रांच कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया, राइट। अब आप जैसे इच्छा चाहें वैसे इसको कर दीजिए, CH C, यहां पर H, यहां पर एक कार्बन लगा दीजिए, ठीक है, सॉरी बेटा, ये ध्यान रहे फॉर्मूला सेम होना चाहिए, C5H12 C5H12, ओके। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कि घटा दें और बढ़ा दें, CH, देखो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गई ना गड़बड़, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो अब देखिए ये क्या बना, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब देखिए इसका नामकरण, इसका नाम तो सिंपल है बेटा, पेंटेन है, और ये पेंटेन का ही जुड़वा भाई है, आइसोमर है इसका, आइसोमर, ठीक है। और इसी फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, व्हेन कार्बन कंपाउंड हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। तो उसी को आप क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH3, ओके। तो यहां से आप देखेंगे, तो अब आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 लेन चेन, क्लियरली दिख रहा है कि ये चेन सबसे छोटी है, ये वाली। अब उसमें भी आपको नामकरण ऐसे करना है कि ये जो छोटा वाला है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप यहाँ लटका हुआ है, इसका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए, देखिए कैसे, 1 2 3 4, तो बेटा इसका नंबर आ रहा है 3, और एक बार इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे आया ना, अरे बोलो, दूसरे नंबर पे आया ना बेटा, ठीक है। तो इसीलिए जब दूसरे नंबर पे ये आया तो आप इसको कहेंगे कि हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो इसका नामकरण होगा, देखिएगा 2 मिथाइल, क्या होगा बेटा, 2 मिथाइल, और बाकी 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूट
और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जल्दी नोट करो फटाक से एकदम। ओके, अब कुछ लोग यहाँ पर बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉमा ना लगा के कुछ हाइफन लगा देते हैं, ठीक है, जैसे 2 हाइफन मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही लिखिएगा। ओके, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका एक और आइसोमर आपको बना के दिखाता हूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो मुझे इसे मिटाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इरेजर कहाँ गया भैया? ठीक है, तो देखिए इसका एक और आइसोमर बनाए, चलिए देखते हैं। सी सी सी, एक यहाँ सी लगा देते हैं, एक यहाँ पे सी, 5 सी हो गए बेटा। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन, तो ये कार्बन के तो चारों ही खर्च हो गए, यहाँ पर H 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 H। ओके, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, CH3C CH3 CH3 CH3। ओके, फॉर्मूला बदला तो नहीं, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन, फॉर्मूला सेम है लेकिन ये इसका आइसोमर है। ओके, चलिए जरा इसका नामकरण तो करते हैं। नामकरण देखो, 1 2 3, इधर से भी 3 है, 1 2 3, कहीं से भी काउंटिंग कर दो सेम आएगा, तो हम यहीं से करते थे 1 2 3। अब लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 2 2 मिथाइल है, क्या है बेटा? 2 2 मिथाइल, तो दोनों दो इसी नंबर पे, तो आप ऐसे लिखेंगे 2, आप इसका नामकरण कुछ ऐसा करेंगे 2,2 डाई मिथाइल। देखिए 2,2 मतलब दोनों के दोनों मिथाइल कहां पर है? दूसरे नंबर पे ही है। 2,2 डाई, डाई मतलब 2 मिथाइल, और क्या बचा? 1 2 3 प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर C2H5 होता, जैसे यहाँ पर CH3 है, तो ठीक है 2 डाई इथाइल प्रोपेन कर देते, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है बेटा। या CH3 है, CH2H5 होता तो क्या करते? इथाइल। C3H7 होता तो क्या करते? प्रोपाइल। समझ गए? बोलो, नोट कर लो, फटाफट नोट करो जल्दी। ठीक है, कर लिया नोट बेटा? कर लिया? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर का सिंपल सा मतलब ये होता है, सेम फॉर्मूला होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक, जब सेम फॉर्मूले वाले अलग अलग स्ट्रक्चर से, ठीक है, अपने आप को शो करने लगते हैं, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके बच्चों, ओके, देखिए सिंपल बहुत है, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी है और स्कोरिंग है, इससे ना जाने कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका हिसाब नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आसान। ओके बेटा, तो देखिएगा अब हमारा आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, होमोलोगस, हैशटैग होमोलोगस सीरीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो सिंपल यही पूछ लेता है कि व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, या किसी होमोलोगस फैमिली का 5वां मेंबर बताओ, चौथा मेंबर बताओ। अब बच्चे लोग इसमें है क्या, ठीक है, पहली बात तो ये, जो भी होमोलोगस सीरीज होगी उसका सेम फॉर्मूला होगा, सेम जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला क्या? वही CnH2n + 2 CnH2n, ठीक है, सबको एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। हर एक सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंट होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। हर एक सक्सेसिव मेंबर के मासेस में 14U का डिफरेंस होता है, कितने का? 14U का। और जैसे जैसे मेंबर बढ़ते चलते जाए उनका मास भी बढ़ता जाता है, और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में हल्का फुल्का चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का फुल्का चेंज आता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, तो यही है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में
सेम फॉर्मूला होगा, जनरल CH2 से डिफरेंट करेगा हर एक सक्सेसिव में, और हर एक सक्सेसिव मेंबर में 14U का डिफरेंस होगा। और लास्ट में क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ग्रेजुअल चेंज आते हैं, ग्रेजुअल मतलब थोड़ा थोड़ा, ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, हम एल्केन की बात करते हैं। एल्केन अपने आप में एक फैमिली है, एल्केन की फैमिली की बात करते हैं, एल्केन की फैमिली। तो एल्केन की फैमिली क्या कहती है भैया, कुछ नहीं कहती। यहां से अगर हम बात करें तो इसका पहला मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर, फिर थर्ड मेंबर, फिर फोर्थ मेंबर, फिर फिफ्थ मेंबर, फिर सिक्स्थ मेंबर। तो ये कौन सा है भैया, मीथेन। क्या है, मीथेन। इसके बाद क्या आएगा, इथेन। इसके बाद क्या आएगा, प्रोपेन। इसी के बाद क्या आएगा, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन। ऐसे करके आप कर सकते हैं, जितना बनाना चाहे उतना बना लीजिए। मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसका C2H6, इसका C3H8, इसका C4H10, ठीक है, ऐसे करके C5, 3 दूनी 6, अच्छा हाँ 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, पहला सेम जनरल फॉर्मूला, यस, इसका सेम जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2। आप सभी जानते हैं कि इसी फॉर्मूले से ये सब बनाया जा सकता है। 4 पुट करो तो C4, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। 3 पुट करो तो 3 दूनी 6 2 8, ओके बेटा, ठीक। दूसरा क्या बोला मैंने, सब में CH2 का डिफरेंस होगा, ओके। चलिए देखिए, क्या इसमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, इसमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भैया। C2H6 में से CH4 माइनस कर दो, तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो 1, और 6 हाइड्रोजन में से 4 गया तो 2, CH2 आया। चलिए इसमें देख लेते, C3H8 में से माइनस करना है C2H6, H8 में से H6 गया तो H2, और इसमें से गया तो CH2, ओके। C4H10, C3H8 गया तो 2, और फिर तो CH2 का डिफरेंस होता है हर एक सक्सेसिव मेंबर में, ओके बेटा। तीसरा क्या बोला मैंने, 14U, मतलब इनके मॉलिक्यूलर मासेस में 14U का डिफरेंस होगा, ओके। चलिए पहले का देखते हैं, ये मिटा दूं मैं, आप कहें तो ये मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दिया। अब जरा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पर 4 है तो 12 4 16U। कार्बन का होता है 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और 6 कितना है बेटा, 30U। इसका 12 तियां 36 और 8, तो यह आया 44U। 12 चौक 48 और 10 58U, ओके बेटा। आई होप आपको ये करना आता होगा। अब जरा इसके बीच का गैप देखिए, 30 में से 16 माइनस करेंगे तो 14U, 44 में से 30 माइनस करेंगे तो 14U, 58 में से 44 माइनस करेंगे तो 14U, ओके बेटा, ओके। एंड रही बात आखिरी पॉइंट की, कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज आता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे इनका मास बढ़ता चला जाता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो फिजिकल चेंज में बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत माइन्यूट सा या बहुत छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, ओके, ओके, समझ गए। नोट करना चाहते हैं पॉज करके तो नोट कर लीजिए जल्दी, ओके, करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप एल्कीन एल्कीन की फैमिली बना सकते हैं, इसी तरीके से एल्केन की फैमिली बना सकते हैं। जितने फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनकी भी फैमिली, वो भी होमोलोगस सीरीज की तरह काम करते हैं, ओके। एल्केन एल्कीन का देखें, चलो देखते हैं, हैशटैग एल्कीन की फैमिली। तो पहले स्टार्ट ही इथीन से होता है, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, ओके। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा लोग, CnH2n, एक का 2 कार्बन तो C2H4, C3H6,
C4H8। ओके, फॉर्मूला सेम है। चलिए डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन, यहाँ पे 3, तो एक ही तो डिफरेंस है। यहाँ 4 है और यहाँ पर 6, तो CH2 का डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 यहाँ 8, तो हाइड्रोजन तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ 4 यहाँ 3, CH2 का डिफरेंस है। ओके, चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो 12 दूनी 24, और 24 और 4 कितने हो गए 28U। इसका निकालते हैं, 12 3 36, और 36 और 6 42U। 12 चौक 48, 48 और 8 56। ओके आपस में इसको माइनस कर लीजिए, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर आया 14U। ओके, फिर 56 में से 42U माइनस करेंगे तो 4, और 14U आ रहा है बेटा। ठीक है, तो जो भी फैमिली मेंबर या फिर जो भी सीरीज इन 2-3 बातों को सेटिस्फाई करती हो उसे आप होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। ओके, हर बार 2 से 3 नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ओके बच्चों, ओके, तो आज की सभा यही स्थगित करते रहते हैं, सभा यही स्थगित करते हैं। ओके, बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।